आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये 5 नंबर के कान्हा जी का यानी लड्डू गोपाल जी का पजामा बनाएंगे। देखने में देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है। ये पजामा 2 तरह से बनता है। एक तो है कि ये आप इसका पाँव इस तरह से आगे की ओर ला सकते हैं। ये जो हम इस पे मोजा बनाए हुए हैं देखिए बिल्कुल आगे की ओर है, देख सकते हैं इस तरह से आगे की ओर बिल्कुल इस तरह से। और एक बनता है इस ढंग से, देखिए जैसे कि ये इस ढंग से, जिसका पाँव बिल्कुल इस तरफ मुड़ जाता है, इस तरफ मुड़ जाता है। तो यानी कि हो सकता है कि जब आप इसे पहनाइए तो फिर ये आगे इस तरह से आ जाए, लेकिन हमें कुछ यहाँ पे अलग ढंग से बनाना था। तो अलग ढंग से बनाना था जिसमें हमें पाँव इस तरह से रखना था, ये इस तरह से रखना था जो बिल्कुल सामने आए, बिल्कुल सामने, ये बिल्कुल आपका बीचों बीच में आए, इस तरह से बीचों बीच में आए, देखने में प्यारा लगे। हमें इस तरह का बनाना था, इसलिए हम इसे बनाने का कोशिश किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप इसे किसी भी नंबर में बनाना चाहते हैं, जैसे कि 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, जितने भी नंबर के कान्हा जी का, छोटे कान्हा जी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बन जाएगा ज़रूर, पतला ऊन से बनाने से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आप जितने भी नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे 2 तरीके से यहाँ बनाया जाता है। एक तो पहले इसे नीचे से यहाँ से शुरू करते हुए बनाया जा सकता है और दूसरा यहाँ से भी शुरू करते हुए बनाया जा सकता है। तो हम जो इसमें आप लोगों को बतलाएं वो यहाँ से शुरू करते हुए ही बतलाए हुए हैं। ये इस तरफ से शुरू हुआ है और यहाँ से ऊपर जाते हुए लास्ट हुआ है। तो और इसके बाद बना लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम प्यारा सा एक डोरी डाल दिए हैं। तो आप इसे इस पे अगर चाहते हैं तो इस कलर का यहाँ पे भी ऊपर में दे सकते हैं जो अच्छा लगे देखने में। तो हम यहाँ पे मेन हमारा यहाँ मकसद था इसे हमें किस ढंग से बनाएं, किस तरह से हमें इसे, ये चीज़ हमें इसमें पजामा के साथ में हम उतारना चाह रहे थे। इसीलिए हम इसे यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान में नहीं रखे हैं और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं कि कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और हम चाहते हैं कि आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम देखिए इस तरह का गोला वाला ऊन यूज कर रहे हैं। बुनने में काफ़ी सॉफ्ट, पहनने में भी सॉफ्ट। तो ये ऊन हम 3 प्लाई का लिए हुए हैं और यहाँ पे सिलाई हमारा ये 10 नंबर का है। ये हम राउंड सिलाई लिए हुए हैं इस तरह से, क्योंकि जब हम इसे आगे चल के बुनेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम इस तरह का सिलाई लिए हुए हैं। अब यहाँ पे फंदा हम डाले हुए हैं 3, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 5, 15, 20 और 1, 21, यानी कि 21 हम फंदा लिए हुए हैं और यहाँ पे एक नोट लगा चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इसे 4 लाइन दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन लेना है। देखिए इस तरह से 4 लाइन हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमें दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो चलिए हम इसे 4 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये पहला लाइन हो रहा है और 3 लाइन और बुन लेंगे। तो इसे 4 लाइन में कंप्लीट करने के बाद दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये 1 धारी हो गया, ये 1 धारी हो गया, 2 धारी यानी कि 4 लाइन हम बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें सीधा बुनना है। तो एक पहला फंदा उतार लेंगे, अब हम सीधा बुन रहे हैं। यहाँ पे ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। देखिए 9 फंदा हम यहाँ पे बुन लिए। अब इस तरफ हमारा 9 फंदा, 3, 6, 3, 9। अब बीच में 3 बचता है तो तीनों को हम 3 का 1 करते चले जाएंगे। हर बार हमें करना है। देखिए इस तरह से 2 फंदों को हम इस तरह से लेंगे और इसे पलटने के बाद यहाँ पे इस ढंग से डाल लेंगे, यानी कि बीच का फंदा आगे हो गया और जो आगे था वो बीच में चला गया, पीछे चला गया। अब ये 3 फंदों को हम उठाएंगे। देखिए इस तरह से 3 फंदों को उठाएंगे और यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। देखिए ये हो गया 3 का 1। अब बाकी फंदों को हम बुन लेंगे। 9 फंदा हमारा रह जाएगा तो 9 फंदा भी हम बुन लेंगे। बिल्कुल बीच से हमें घर ऐसा लेना है, बीच का फंदा हम
घटाएंगे। देखिए इस तरह से आ गया, बिल्कुल बीच में हो गया। देखिए 3 3 6 3 9, इस तरफ भी 9 है, इस तरफ भी 9 है। 3 फंदों को हम बीच से 3 फंदा लिए, 3 का 1 किए। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। और फिर से हम सीधा तरफ से फिर से इसी तरह घटाएंगे, 3 का 1 करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम इसे इस तरफ से लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और अब 8 लाइन इस बार बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए ये हमारा बीच का फंदा हो गया जो हम यहाँ पे घटाना शुरू किए थे। फिर से इसी तरह इसे करेंगे, आगे का फंदा पीछे ले जाएंगे और पीछे का आगे, और एक फंदा इस सिलाई से मिलाते हुए देखिए तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। ये हो गया। फिर से बाकी फंदों को हम बुन लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हमें कितना लाइन यहाँ पे बुनना है, और चलिए हम 4 लाइन यानी 2 बार और हम इसे 3 का 1 कर लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार तो हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लिए, लेकिन अब हम जब दूसरा बार बुनेंगे तो दूसरा बार हमें उल्टा तरफ से भी घटाना होगा। तो ये बीच का है जहाँ हम 3 का 1 किए थे, तो उल्टा तरफ से कैसे घटाएंगे। देखिए ये 2 फंदों को इस तरह से उतार लेंगे, इसके बाद इसे घुमाते हुए देखिए इस तरीके से घुमाते हुए आगे की तरफ लाएंगे। ये पीछे से आगे की तरफ आएगा और फिर 3 फंदों को इस तरह से लेंगे और तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। 3 का 1 हो गया। तो इस तरह से एक लाइन सिर्फ हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद जितना भी लाइन बुनेंगे सीधा तरफ से भी हम इसे घटाएंगे और उल्टा तरफ से भी घटाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं घटाइएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और हमें यहाँ छोटे से कान्हा जी का बनाना है। तो फिर चलिए देखिए ये हम सीधा तरफ से फिर आ गए। तो सीधा तरफ से अभी हमारे पास हो गया 3 3 6 7 फंदा बच गया। अब देखिए सीधा तरफ से जब हम करेंगे तो इसे इस तरीके से नीचे की ओर से लेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, तब नहीं तो फिर हमारा गड़बड़ होने लगेगा घटाने के क्रम में। देखिए ये हो गया। चलिए इस लाइन को हम पूरा बुन लेते हैं। इसके बाद फिर हम आप लोग को बताएंगे कि और हमें इसमें कितना चोटी बुनकर कंप्लीट करना है, क्योंकि हम चोटी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। देखिए ये बीच का चोटी, ये 1 हो गया, 2 3 4 5, तो ये 5 तक तो हो गया है। 6 7 8 यानी 3 और बुनेंगे। 6 7 8 ये एक चोटी हो जाएगा, फिर ये दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। फिर जब सीधा तरफ से आएंगे तो फिर हम आप लोगों को बतलाएंगे। तो फिर चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पास अभी हम एक लाइन यहाँ कम बुने हुए हैं। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 बुनेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हमें ये करना क्या है कि उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुन लेना है। यहाँ पे हमें नहीं घटाना है, क्योंकि हमारे पास फंदा कितना होना चाहिए, 1 2 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 फंदा हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये आपका ये जूती तैयार हो गया यहाँ पर। अब हमें इसे एक लाइन उल्टा बुन लेना है, पूरा सीधा तरफ से उल्टा बुन लेना है, ताकि एक बॉर्डर का रूप हो सके। तो देखिए इसे हम उल्टा बुन लेते हैं। इस तरह से देखिए हम उल्टा इसे बुनकर कंप्लीट कर लिए। ये आपका यहाँ पे उल्टा बुन आ गया। अब हमें क्या करना है, एक लाइन और हम सीधा उल्टा तरफ से उल्टा बुन लेते हैं। इसके बाद फिर हम कलर यहाँ पे चेंज करेंगे उनका। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे उनका कलर चेंज करेंगे।
तो कलर चेंज करने से पहले हमें क्या करना है ये देखिए। जैसे कि हम यहाँ पे इस ऊन को कट कर देते हैं थोड़ी दूरी पर ले जाकर, और अब हमें बनाना है यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे कि देखिए अभी हम एक फ़िलहाल बनाए हुए हैं जिसमें कि देखिए ये चीज़ बिल्कुल आ जाता है इस तरह से हो जाता है। तो पाँव जो है इस तरफ भागा हुआ है, ये इस तरफ भागा हुआ है। हमें बनाना है बीचों बीच में ये चीज़ को हमें इस तरह से लाना है। देखिए इस तरह से लाना है, बिल्कुल इस तरह से लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन हमें चूँकि इसे इस ढंग से लाना है कि पाँव जब ये बिल्कुल इस ढंग से आ जाए, बीचों बीच में आ जाए, इस तरह से दिखने में बिल्कुल इस तरह से लगे, बिल्कुल सीधाई पर आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम फंदों को गिन लेंगे कितना फंदा हमारा है। ये बीच का फंदा हो जाता है। तो बीच का फंदा के बाद 3 2 5 फंदा। अगर आपके पास 6 फंदा रहता तो और भी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलिए यहाँ पे 5 फंदा है तो हम इन 2 फंदों को या तो आप गिरा लें या इसे सिफ्टी पिन में उतार लें या बंद कर लें, ये आप पे निर्भर करता है। तो चलिए इसे हम इस तरह से इसे हम गिरा लेते हैं, इसे बाद में फिर हम इसे उठा लेंगे, यानी उठाकर फिर हम बाद में बुन लेंगे। एक यहाँ पे अब 2 हम रखे हैं। अगर हमारे पास यहाँ 6 रहता है, यानी जैसे 3 3 6 7 8 9 10 11 फंदा हमारे पास आ जाता है। अगर हमारे पास बीच में 12 रहता तो 6 हम बांटते, ठीक है। लेकिन ये चोटी के अनुसार हम जा रहे हैं, चोटी बीचों बीच का जगह चोटी का है और ये आपको आ जाएगा इस तरह। तो 3 फंदा हम यहाँ पे लेंगे और इस स्थान से हम दूसरा कलर जोड़ेंगे। तो चलिए हम वाइट कलर जोड़ते हैं यहाँ से। देखिए इसे हम निकाल लेंगे, ये इस तरह से निकाल लेते हैं। वाइट कलर हम जोड़ रहे हैं, या आप किसी चीज़ में उतार लें। अगर ये गिर भी जाएगा, बंद होने लगेगा तो हम इसे उठा सकते हैं। देखिए किस तरह से उठाएंगे, इसे हम इस तरीके से करते हुए उठा भी सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप इसे सिफ्टी पिन में रख लें। अब देखिए अब हम इसे बुन रहे हैं वाइट कलर से, बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ये भी हमारा आएगा इसी तरह से। देखिए ये हम ऐसे उठाएंगे, ऐसे और ऐसे, और इसके बाद 9 के बाद इसे बुन लेंगे 10 11। देखिए 10 और ये रहा 11 फंदा हम यहाँ पे बुन लिए। आपका अब जोड़ यहाँ से आ जाएगा और ये इस तरफ यहाँ से इस तरह से सिला जाएगा, वो हम आप लोगों को बतला देंगे। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब दूसरा लाइन में हमें क्या करना है, एक फंदा इस तरह से बुने। अब 1 का 2 बनाएंगे। तो चलिए हम सिंपल बहुत ही साधारण तरीके से 1 का 2 बना लिए। फिर से दूसरे किनारे में भी हमें बढ़ाना है फंदा को। देखिए अब दूसरे किनारे पे आए तो यहाँ भी बढ़ा लेंगे, 1 2। अब देखिए फिर से हमें अब 2 लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, सीधा तरफ से सीधा, उल्टा तरफ से उल्टा। फिर 2 लाइन के बाद फिर हम बढ़ाएंगे, दोनों तरफ से 1 फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए ये वाइट कलर से ये तीसरा लाइन जा रहा है हमारा, यहाँ पे ये हो गया तीसरा लाइन। अब इसे 1 लाइन और बुनते हैं, इसके बाद फिर बढ़ाएंगे हम फंदों को। अभी देखिए हमारे पास कितना फंदा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए फिर से हमें यहाँ पे फंदों को बढ़ाना है, 1 फंदा इस तरह लिए। अब देखिए
ये इस तरीके से भी आप बढ़ा सकती हैं। बढ़ाने का बहुत सारा तरीका होता है। देखिए, एक फंदा यहाँ पे बुन लिए हम, अब इसे एक बुन लेंगे, एक फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ गया। तो अब दूसरे किनारे तरफ भी हमें फंदा बढ़ाना है, दूसरे किनारे में भी बढ़ा लेंगे। अब देखिए, ये दूसरे तरफ बढ़ाने के लिए हमें फिर से इसमें लेना पड़ेगा और यहाँ से ऐसे एक बढ़ाएंगे, फिर एक ये हो गया, फिर एक हो गया, तो हमारे पास 15 फंदा हो गया। 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 फंदा हमारे पास हो गया। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, हम इंच की मदद लेंगे। इंच की सहायता से आपका जो पजामा बनेगा, ये पजामा टोटल 3 रहेगा, 3 इंच रहेगा। आपको यहाँ तक चलाएगा ऊपर का भाग, और बस इतना ही आपको बुनना है, यानी 3 इंच से लेके ये 1.25 इंच के तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाप कर हम देखेंगे। देखिए, यहाँ से हम नापेंगे एक यहाँ से नापेंगे, यानी कि हम 3 इंच तक इसे बनाएंगे, 3 इंच लंबाई में तक हम बनाएंगे। तो चलिए इसे बुन लेते हैं, हम बना लेते हैं। एक फंदा और हम बढ़ा लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 17 फंदा। 2 फंदा बढ़ाएंगे, तो चलिए इसे बुन लेते हैं। इस तरह से देखिए, हम एक के जगह पे 2 इस तरह से तैयार कर लिए, क्योंकि दोनों पाँव का हमें बनाना है। तो जिस ढंग से हम आपको एक बतलाएं बनाने के लिए, ठीक उसी ढंग से दूसरा भी यहाँ पे बनाकर हम कंप्लीट किए हुए हैं। अब इसका हम सबसे पहले लंबाई देखते हैं, वाइट कलर का। देखिए, ये तो हम ऊपर की ओर रख लेंगे, इतना ऊपर की ओर जाएगा बुनाई में, और ये होना चाहिए यहाँ पे 3 इंच हम बोले थे, तो ये 3 इंच आपको हो गया। देखिए, इस तरह से 3 इंच हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों को एक सिलाई पे ले लिए। देखिए, दोनों पाँव एक सिलाई पे ले लिए हैं। अब हमें मिलाते हुए इसे बुन लेना है 1.25 इंच तक मिलाते हुए, क्योंकि इसका टोटल हमारा पजामा का है लंबाई यहाँ तक, वाइट कलर तक 3 इंच होना चाहिए। तो उतना हम मिलाकर इसे बुन लेंगे, वाइट कलर का ऊन से ही ऊपर तक बुन लेंगे। और डोरी डालने के लिए हम यहाँ पे रख लेंगे। तो और भी पजामा में बतलाए हुए हैं, लेकिन चलिए फिर भी हम यहाँ भी बतला देंगे। ये सबसे पहले तो दोनों को साथ में मिलाते हुए बुनेंगे। देखिए, एक पाँव का बन गया यहाँ पे हमारे पास। अब इसे भी इसी के साथ बुन लेना है। देखिए, इसे भी हमें इसी के साथ बुन लेना है, और बाद में हम ये यहाँ पे नोट लगा लेंगे। जब उधर से आएंगे तो फिर यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए इसे कट कर लेंगे, एक नोट लगा लेंगे, ये आपका खुलेगा नहीं। तो चलिए इसे हम और 1.25 इंच में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। इस तरह से बस सीधा उल्टा हमें बुनते चले जाना है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम ये जो बनता है डोरी के लिए जो 2 जाली बनता है, ये जाली बनाकर भी इसे कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पे सारे फंदों को हम बंद कर लिए हैं। अगर आप इसे दूसरे कलर से यहाँ पे देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। अब इसका लंबाई हम यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा लंबाई आपको है 3 इंच। देखिए, ये डोरी चलाएगा यहाँ 3 इंच के लगभग आपका इसका पूरा लंबाई है। तो ये 3 इंच लंबाई हो जाता है, पजामा का लंबाई 3 इंच रहता है। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे हम डोरी के स्थान पे अभी एक छोटा सा इसी तरह ऊन यहाँ पे डाले हुए हैं, और एक साइड का ये चीज़ हम सिल चुके हैं। ये जो जूती है एक साइड का देखिए सिल चुके हैं, देखने में कुछ इस तरह का आपको लग रहा है। अब हम दूसरी तरफ का सिलेंगे। देखिए, दूसरी तरफ हम कैसे सिलना है, इसे हम अपनी ओर करेंगे, यानी उल्टा करेंगे इसे। देखिए, इस तरह से हम उल्टा कर लिए। अब उल्टा करने के बाद ये जो ऊन हम कट नहीं किए हुए थे, इस ऊन से यहाँ पे सिल लेंगे और साथ में यहाँ सिल लेंगे। तो चलिए ये दोनों सिल लेंगे, और हम आप लोगों को बतलाते हैं। अब हम ये सिल लेने के बाद ये सिल लेंगे, पलट लेंगे इसे। इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से लेंगे और यहाँ से आपको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे ये चीज़। और इसके बाद ये दोनों पाँव का पलट लेंगे, इसे पलटने के बाद में सिलेंगे। देखिए, ये यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक लाएंगे वाइट कलर का ऊन से, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसे भी पलट लेंगे। हम सिलने के लिए हमें पलटना पड़ेगा इसे, तो इसे भी इस तरह से पलट लेंगे। और इसके बाद फिर ये आपको यहाँ से चला आएगा
यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। ये जब हम दोनों जगह सिल लेंगे, इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर सिल लेंगे, डोरी को टाइट कर देंगे। तो चलिए हम सिल लेने के बाद फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए, जब इसे हम पूरा कंप्लीट कर लिए तो आपका ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। ये बिल्कुल सामने की ओर आया है, इसे हम सामने ही लाना चाह रहे थे ताकि लगे जैसे कि ये बिल्कुल एकदम फिट बैठा हो। इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।